आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो होने वाली ब्लॉटिंग यानी जो आपका पेट फूल जाता है उसे हम कैसे करके रोक सकते हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है जिसमें कि 2 पीरियड्स होते हैं, ईटिंग पीरियड एंड फास्टिंग पीरियड। ईटिंग पीरियड में हम कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करते हैं एंड जो हमारा फास्टिंग पीरियड है उसमें हम वाटर डाइट का हम सेवन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग में फर्स्ट टाइप है 16/8 मेथड। 16/8 मेथड में हम 16 आवर्स का जो है हम फास्टिंग विंडो रखते हैं और 8 आवर्स का हम ईटिंग विंडो रखते हैं। 16 आवर्स में आप इसको स्टार्ट करने के लिए आप 12 PM से अपना ईटिंग विंडो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप 8 PM तक आप खा सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट आपका जो 8 PM से लेकर 12 PM का जो विंडो रहेगा वो आपका फास्टिंग विंडो रहेगा, जिसमें कि आप वाटर डाइट को फॉलो कर सकते हैं। 5:2 मेथड। 5:2 मेथड में आप 5 कंजिक्यूटिव डेज जो है नॉर्मल फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं एंड जो आपके रेस्ट 2 डेज होते हैं उसमें आप 500 to 600 किलो कैलोरीज लेस आप अपना कंजप्शन फूड का कर रहे होते हैं। थर्ड मेथड है ईट स्टॉप ईट मेथड। ईट स्टॉप ईट मेथड में आप वंस या ट्वाइस वीक में आप जो है 24 आवर्स फास्टिंग रखते हैं, जिसमें कि आप वाटर डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड होता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग मेथड। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में हम एक दिन जो है फुल हम लोग जो है कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करते हैं एंड जो नेक्स्ट डे होता है वो हम वाटर डाइट कर रहे होते हैं, यानी कि फास्टिंग विंडो रखते हैं। इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। अब हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करता है। फास्टिंग स्टेट में आपका बॉडी जो स्टोर्ड फैट रहता है यानी कि स्टोर्ड ग्लूकोज रहता है उसको मेटाबोलाइज करने लग जाता है, जो कि इन अ वे आपके फैट को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल है एंड आपके बॉडी में वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फास्टिंग आपके इंसुलिन लेवल को भी लो करता है। इससे ये होता है कि आपके जो स्टोर्ड फैट है वो यूज़ होने लग जाते हैं, जो कि आपके इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए मददगार होते हैं। फास्टिंग से आपकी बॉडी में जो सेलुलर रिपेयर है वो भी होने लग जाता है। इससे आपकी बॉडी जो है रिपेयर रीजनरेट करने लग जाती है न्यू सेल्स को, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अब हम बात करते हैं कि ईटिंग स्टेट में क्या होता है। ईटिंग स्टेट में जो आपका जो न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होने लग जाता है, जो आप फूड खा रहे होते हैं वो स्टोर होने लग जाता है, आपके विटामिन्स मिनरल जो स्टोर होने लग जाते हैं, ताकि आप जब फास्टिंग विंडो में हो इसे वो यूटिलाइज कर सकें। ईटिंग से आपका इंसुलिन भी ट्रिगर होने लग जाता है, जो कि आपके इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अब हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपके हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट रहेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका फर्स्ट जो इंसुलिन जो है वो लोअर होने लग जाता है, जो कि आपके फैट को बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ने लग जाता है, जो कि आपके बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फास्टिंग आपकी बॉडी में जो नॉरएपिनेफ्रिन है उनके लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है। इससे बॉडी जो फैट का जल्दी ब्रेक डाउन करने लग जाता है, इससे कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होने लग जाता है, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन्स भी आपकी बॉडी में जो है बढ़ने लग जाते हैं, जो कि एक सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स है, जिसमें कि आपको एक बॉडी को सेंसेशन मिलता है कि आपका पेट भरा भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इंटरमिटेंट करने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका फैट का जो ब्रेकडाउन है वो बढ़ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज से बढ़ जाता है, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होने लग जाता है। ये आपके जो ब्लड शुगर लेवल है उसे भी बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड आपके ब्लड प्रेशर कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है, जो कि इन अ वे आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने कुछ डिसएडवांटेजेस। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब हम फूड को बैलेंस तरीके से कंज्यूम नहीं कर रहे होते तो हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप अपना मील को प्लान कर रहे हो उससे आप देखें कि वो पूरा प्रॉपरली बैलेंस्ड है, उसमें जो राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रेजेंट है, जो कि एक होलसम मील उसे बना सकें। दूसरा डिसएडवांटेज इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि हम स्टार्टिंग में नोटिस करते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेबिलिटी का सेंसेशन होने लग जाता है, हमें कंसंट्रेशन करने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता है। आपको अपने हिसाब का जो डाइट प्लान है उसे चूज़ करना है, जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को सूट हो, आपको उसको फॉलो करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपको एकदम से एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जा रहा है, आपका परफॉर्मेंस लेवल एकदम से डाउन हो जा रहा है एक्सरसाइज के टाइम पे। तो आपको अपने हिसाब का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसे चूज़ करना है, आपको उसके हिसाब से अपनी मील प्लान को सेट करना है, ताकि आपको ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम हम नोटिस करते हैं कि जब हमारा ईटिंग विंडो स्टार्ट होता है हम
एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड से वो ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि हमें स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हमें ब्लॉटिंग फील हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको एक तो कैलोरी डेफिसिट डाइट को ही फॉलो करना है, एंड आपको पहले से अपने मील को जो है उसे सेट करके रखना है कि आपको आज ये खाने का है। आपको पहले से अपने मील को प्लान करके रखना है ताकि आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो हाउ टू अवॉइड ब्लॉटिंग ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका पेट एकदम से फूलने लग जा रहा है, आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम ये बात करें कि हम कैसे करके इस ब्लॉटिंग यानी कि पेट फूलने की समस्या को रोक सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने बॉडी को जो है हाइड्रेटेड रखना है, चाहे वो ईटिंग विंडो हो या आपका फास्टिंग विंडो हो। आपको जो है ढेर सारे अमाउंट में पानी का जो है सेवन करते रहना है। आपको ध्यान देना है कि आप एटलीस्ट 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर का सेवन कर रहे हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको जो आप मील कंज्यूम कर रहे हो उसे धीरे धीरे खाना है, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका ईटिंग विंडो स्टार्ट हो रहा है तो आपको जो मील प्लान जो वो पहले से ही करके रखना है, एंड जो आपका मील है उसे धीरे धीरे माइंडफुली उसका कंजप्शन यानी कि सेवन करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जो बेवरेजेस है, आपको उन्हें अवॉइड करना है। जो सोडा कोल्ड ड्रिंक्स है उन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि इससे भी आपकी ब्लॉटिंग की समस्या बढ़ सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको अपने फाइबर के इंटेक को भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा फाइबर इंटेक कर लेते हैं उससे भी हमारे बॉडी में जो ब्लॉटिंग फील होने लग जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप बहुत ज़्यादा फाइबर फूड का आप कंजप्शन कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि उसके साथ आप जो है पानी का भी उतना ही सेवन करें, जिससे कि आपको ब्लॉटिंग की समस्या ना हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में होने वाले ब्लॉटिंग को रोकने के लिए आप प्रोबायोटिक्स का भी सेवन कर सकते हैं। आप प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, आप उसे योगर्ट या फिर कर्ड के फॉर्म में भी आप सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ब्लॉटिंग की समस्या नहीं होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको एक्सरसाइज भी रेगुलरली करते रहना है। खाने के बाद एटलीस्ट आपको थोड़ी देर के लिए जो है वॉक करना है, ताकि आपको ब्लॉटिंग की समस्या ना हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको किसी भी फूड से सेंसिटिविटी तो नहीं है। कभी कभी हम जो फूड खा रहे होते हैं उससे हमें ब्लॉटिंग सेंसेशन फील होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो भी फूड खा रहे हैं, चाहे वो वीट हो या फिर कोई भी टाइप का राइस हो या कीनिया हो या किसी भी टाइप का फाइबर फूड ले रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि उससे आपको ब्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। अगर आपको उससे ब्लॉटिंग हो रही है तो आपको उसे अवॉइड करना है उसका कंजप्शन करने से। स्ट्रेस एंड एंजाइटी एक मेजर फैक्टर होता है ब्लॉटिंग होने का इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे। तो आपको ध्यान देना है कि आप मेडिटेशन करते रहना है, योगा करते रहना है, जिससे कि आपको ब्लॉटिंग की समस्या ना हो। आपको हाई FOD MAP फूड को अवॉइड करना है। FOD MAP फूड आइटम्स क्या है? FOD MAP का फुल फॉर्म है फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीऑल्स। इसमें हम देखते हैं कुछ टाइप के लेंटिल्स आते हैं, यानी कि दाल, प्याज यानी कि अनियंस, हम देखते हैं गार्लिक यानी कि आपका लहसुन। आपके जो ये फूड आइटम्स है इन्हें खाने से आप नोटिस करेंगे कभी कभी आपको जो है ब्लॉटिंग की सेंसेशन आने लग जाती है। तो आपको अगर ब्लॉटिंग की सेंसेशन इन हाई FOD MAP फूड आइटम से आ रही है तो आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़े और वीडियो सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उनके लिंक दिए गए, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।